सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी के मौसम में सभी पक्षी अपने अपने घरों में महफूज बैठे थे। ऐसे मौसम में जहाँ कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस मौसम में रानो चिड़िया अंडे बेच रही थी। उबले हुए अंडे लेने हैं तो ले लें, उबले हुए अंडे। दूर से रानो चिड़िया को तोती देख लेती है और तोती रानो को इशारा करके बुलाती है। रानो चिड़िया फौरन से तोती के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसी ठंड के मौसम में तुम कैसे अपने घर से बाहर हो? और तो और तुमने तो कोई शॉल भी नहीं ली हुई, कोई टोपी ही पहन लेती चिड़िया। तोती बहन, आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और तो और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी कारण मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई भी शॉल वगैरह नहीं थी। आप अंडे खरीदेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, 3 अंडे दे दो। बस फिर क्या था, फिर रानो तोते को 3 अंडे देती है और आगे उड़ने लगी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई और पक्षी भी उससे अंडे खरीद ले। अंडे ले लो अंडे, उबले हुए अंडे, स्वादिष्ट अंडे, ठंड के मौसम में अंडे खाएं। मगर अब कोई पक्षी भी उससे अंडे नहीं खरीदता। ऐसे निराश होकर रानो अपने घर आ गई। घर आते ही गुड़िया फौरन से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा मम्मा, क्या सारे अंडे बिक गए? हाँ हाँ गुड़िया, सारे ही बिके होंगे। आज तो माँ सिर्फ और सिर्फ 5 अंडे ही लेकर गई थी। नहीं मेरे बच्चों, सारे अंडे तो नहीं बिके, परंतु 3 अंडे बिक गए हैं। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। रानो रोज शाम होते ही अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती। जंगल में बर्फबारी भी होती थी, इसलिए अब बेचारी रानो को बुखार हो गया। उसकी तबीयत खराब थी। वह आज अंडे बेचकर घर आई तो फौरन से घोंसले में लेट गई। गुड़िया अपनी माँ के लिए पानी लाती है। माँ, पानी पिए, लगता है आप आज बहुत थक गई हैं। बेटा गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसीलिए। आप आराम करो, मैं भी सोने लगी हूँ। कल फिर अंडे बेचने जाना है। अगले दिन तो रानो से उठा न जा रहा था, उसे इतना तेज बुखार था। अब रानो परेशान थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अंडे बेचने ना जाती तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरती, उन्हें खाने को क्या देती। बस फिर क्या था, फिर रानो की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वह अपनी मम्मा से कहती है, माँ, आज आज आपकी जगह मैं अंडे बेचने चली जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अंडे बेचो। परंतु गुड़िया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, क्योंकि गुड़िया को पैसों की जरूरत थी ताकि वह अपनी माँ की दवा भी ले सके। ऐसे गुड़िया भी जंगल में अंडे बेचने निकल पड़ी। गुड़िया को गोरी कौवी ने बुला लिया। अरे, आज तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम आ गई अंडे बेचने। तुम्हारी माँ मुझसे उधार लेकर गई थी, ये अंडे तुम मुझे दे दो। माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको उधार अंडे नहीं दूंगी। परंतु गोरी कौवी गुड़िया के हाथ से अंडों वाली टोकरी छीन लेती है। गुड़िया रोती हुई अपने घर लौट आई। मम्मा मम्मा, काली कवि ने मुझसे अंडों वाली टोकरी ले ली। उसने कहा कि आपने उससे उधार लिया हुआ है। बेटा, बस इसी कारण मैं तुम्हें नहीं जाने देती थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ना जाओ। अब देखो, तुमने कितना नुकसान कर दिया हमारा। गोरी कवि को तो मैं कल खुद ही देख लूंगी, मुझे पता है उसका, ये तो उसके रोज के काम है। ऐसे सब सो जाते हैं। आधी रात को हवाएं तेज चल रही थी। रानो चिड़िया का घोंसला कमजोर था, इसीलिए वह गिरकर टूट गया। रानो और उसके बच्चे तो समय से बाहर आ गए, इसलिए वह बच गए। रानो चिड़िया फौरन से अपने बच्चों को लिए तोते के घर गई। रानो ने तोते के घर के दरवाजे को बहुत खटखटाया, परंतु तोते ने दरवाजा नहीं खोला। तोते भाई, दरवाजा खोलें, मैं और मेरे बच्चे इस सर्दी की रात में मर जाएंगे। तोते अंकल, दरवाजा खोलें।
तोता उठ तो गया, परंतु दरवाजा उसने नहीं खोला, क्योंकि तोते को पता था कि अगर उसने रानो को आने दिया तो रानो आज की रात तोते के घर पर रहेगी। फिर रानो कालू कौवे के घर जाती है। रानो ने कालू के घर पर भी दस्तक दी। गोरी उठ गई। कालू, उठो, देखो कौन है दरवाजे पर। ये इतनी देर से चिड़िया ही है। तुम ऐसा करो कि इसको भगा दो यहाँ से। हम इस समय इसे कैसे अपने घर में रख लें? ऐसा ना हो हमारे घर से ये गरीब चिड़िया चोरी कर ले। गोरी ने फौरन से अपने घर का दरवाजा खोला। रानो चिड़िया अंदर आने लगी तो गोरी ने रानो को रोक दिया। कहाँ अंदर आ रही हो रानो? आधी रात को सुकून नहीं है तुम्हें? अरे गोरी बहन, आपको पता है हमारा हमारा घर गिर गया। तो मैं क्या करूं? मैंने गिराया है तुम्हारा घर, जो आधी रात को मेरे घर पर आ गई। जाओ यहाँ से, वरना मार खाकर जाओगी। गोरी ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए उन पर। अब रानो, उसकी बेटी गुड़िया और कुकू रोते हुए आगे निकल पड़े। वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। मैंने मैंने अपनी जिंदगी में हर किसी की मदद की, परंतु आज मैं इस ठंडी की रात में इस तरह मर रही हूँ। कोई कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। माँ, माँ, बहुत ठंड है। ऐसे तो हम सुबह तक मर जाएंगे। रानो और उसके बच्चे रो रहे थे कि इतने में उन्हें एक आवाज आई। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने और तुमने एक साथ आकर कई बार मुझे पानी दिया। तुम्हारी माँ हर रोज आती थी और मुझे पानी देती थी। ये बातें सेब का पेड़ कर रहा था। सेब का पेड़ रानो और उसके बच्चों को अपने ऊपर बने घोंसले में रहने का कहता है। जब रानो और उसके बच्चों ने देखा तो सेब के पेड़ के ऊपर अब बहुत बड़ा सेब था, जो कि एक सेब घर था। जब वो अंदर गए तो वहाँ जरूरत की हर चीज थी। कंबल और गरम स्वेटर्स वगैरह, किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे अब वे बहुत खुश हो गए और उनकी मुश्किल हल हो गई। रानो ने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ का बहुत बहुत शुक्रिया किया और उस घर में खुशी से रहने लगी। चिड़िया की बकरी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीद ली थी। गोरी कभी रानो चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानो सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना? मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो। ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानो चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानो को पागल बनाया करती थी, जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानो ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वह बस अगर ये आजाद हुई तो ये फिर कोई ना कोई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा जिसके बच्चे को चील उठा कर लेकर गई थी।